फॉर्मेट है एक 1/x⁴ प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल है तो उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये एक स्पेशल इंटीग्रल में आता है, ठीक है। क्योंकि अभी इस तरह के हमने कोई भी नहीं पढ़े हुए, एक्स स्क्वायर तक हम देख रहे थे, बट x⁴ हो जाने से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्लस लैम्डा की जगह प्लस माइनस भी अगर कुछ भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब देखो कैसे सॉल्व करना होता है इसको। तो जो न्यूमरेटर में 1 है, एक्चुअली में हमें 1 को थोड़ा सा अलग सेपरेट करना है इसको। एक्चुअल में ये जो इंटीग्रल बनते हैं वो है x² प्लस 1 बाई x⁴ प्लस माइनस लैम्डा x² प्लस 1 dx। या तो इस टाइप का होगा या x² माइनस 1 बाई x⁴ प्लस माइनस लैम्डा x² प्लस 1। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मेट को करना है आपने। ये फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट ही है, ठीक है। 1 से हम इसको कन्वर्ट करके वहां तक लेके आते हैं। कैसे करते हैं 1 को, अगर हम देखो 1/2 × 2 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 1/2 × 2 को लिखा 1 + 1 लिखा, इसमें हमने 1 + x² कर लीजिए और माइनस x² बना लिया। तो इस टाइप से ये 1/2 × x² प्लस 1 माइनस ऑफ x² माइनस 1 करके फैक्टर बन जाता है। तो आप जो 1 को ये रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन में, दैट मीन x² प्लस 1 माइनस ऑफ x² माइनस 1 एंड डिवाइड बाई x⁴ प्लस लैम्डा x² प्लस 1। तो एक्चुअली में आपको यही दोनों फॉर्मेट मिलेंगे जाके, ठीक है। 1/2 and x² plus 1 by x⁴ plus minus lambda x² plus 1 and minus 1/2 x² minus 1 by x⁴ plus minus lambda x² plus 1 dx। तो एक्चुअली में ये फॉर्मेट है, इनको अभी हम देख रहे हैं कि किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या टेक्निक, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। x² प्लस 1 बाई x⁴ प्लस माइनस लैम्डा x² प्लस 1। हमारा वर्किंग मेन रहेगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x² से डिवाइड किया है। दिस इज द मेन वर्किंग, मेन पॉइंट यही है इसमें, क्या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by x²। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, x² प्लस 1 बाई x² एंड x⁴ प्लस माइनस लैम्डा x² प्लस 1 बाई x²। तो एक्चुअल बनेगा 1 + 1 बाई x² अपॉन x² प्लस माइनस लैम्डा प्लस 1 बाई x²। तो अभी आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, 1 + 1 बाई x² अपॉन x² प्लस 1 बाई x², ये एक पास लिख लीजिए और प्लस लैम्डा ये अलग लिखिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। दिस इज इंटीग्रल। अब मेन पार्ट आता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमें क्या पुट करना होता है, देखो जो न्यूमरेटर में चेक करना है 1 प्लस है, अगर 1 + 1 बाई x² है, ठीक है, तो प्लस के केस में आपने x - 1 बाई x को t पुट करना है, ये ध्यान देना भाई। अगर 1 + 1 बाई x² तो आपने x - 1 बाई x लेना है, अगर 1 - 1 बाई x² है तो आपने उल्टा साइन लेना है, यानी कि x + 1 बाई x = t सपोज करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए मेन फैक्टर रहेगा भाई। इसी टाइप से आप सपोज करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब सपोज हमने ये सपोज कर लिया, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी एक्स इधर आ गया, तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं, या चलो बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ इसके लिए एक dt by dx that is equal to 1 plus 1 by x square and dx is equal to dt। तो ये आपका ऊपर dt बन जाएगा। अब जो हमने पुट किया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, इसको दोनों साइड से अगर होल स्क्वायर कर लें तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये सब्स्टिट्यूशन करो इस इंटीग्रल में पूरा, तो जो इंटीग्रल में देखो आया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसकी जगह में पुट कर लिया टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब जो प्लस माइनस लैम्डा या प्लस माइनस को जो भी था वो लैम्डा ऐसे लिख लिया, तो आपके पास अभी ये इंटीग्रल आ गया। अब 2 प्लस माइनस लैम्डा कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, इसको हम सपोज कर ले रहा हूँ कैपिटल ए लिख देता हूँ, तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट ए का होल स्क्वायर टाइप से फैक्टर बन जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपको फार्मूला मिल गया। कौन सा फार्मूला है? फर्स्ट फार्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो क्या फार्मूला बनाता है ये? 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई रूट ए, तो ये रूट ए प्लस सी। तो ये इस टाइप से सॉल्व हो जाता है टेन इनवर्स, और टी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स और प्लस सी। तो ये इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलो समझ में आया भाई पूरा क्वेश्चन? ये एक स्पेशल है, आपने दोनों चीजें देख ली कैसे करना है इसको, राइट। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, फिर डिवाइड के बाद में फिर मेन पार्ट आता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या देना था? अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो हमने x माइनस 1 बाई एक्स लेना है, राइट। अगर ऊपर माइनस है तो हमें प्लस वाला पार्ट सपोज करना है। तो ये मेन चीजें हैं इसमें सपोजिशन के लिए, करेक्ट। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके बुक में है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 41। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, सो दिस इज द एग्जाम्पल 41। इंटीग्रल of cot x का स्क्वायर रूट प्लस tan x का स्क्वायर रूट एंड dx, ये है, ठीक है। तो ये इसी टाइप का इंटीग्रल है यार। सिंपल रूट tan x भी लिखता है तब भी इंटीग्रल ऐसे होगा, रूट cot x लिखा तब भी ऐसे सॉल्व होगा ये। तो इसको जरा देखते हैं। देखो रूट cot x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट tan x लिख सकते हैं, प्लस रूट tan x हो गया एंड dx। इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 1 प्लस tan x अपॉन रूट tan x हो गया dx, ठीक है। और अब tan x को अगर हम t स्क्वायर पुट कर लें, नाउ पुट tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? tan x का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt ठीक है। अब sec स्क्वायर है भाई, sec स्क्वायर तो वहां है नहीं आपके पास, तो इसको हम कैसे लेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर की जगह लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू 2t dt, या बोले dx इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2t dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan x को t स्क्वायर लिया हुआ हमने ऑलरेडी, तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, तो अभी क्या बन गया ये? 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4। तो अभी ऐसा बन जाएगा। अब ये सारा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं।
तो 1 प्लस 10x, तो ये हो गया टी स्क्वायर और dx की जगह पर लिखना है 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन रूट 10x है टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये टी कट गया, क्या बचा आपके पास 2 एंड टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, ये इंटीग्रल आपके पास आ गया। तो देखो पिछला जो फॉर्मेट में बोल रहा था ये टी की पावर 4 वाला, वही क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर न्यूमरेटर में भी बना हुआ है, तो आपको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by t square, so this will be 2 and 1 plus 1 by t square upon t square plus 1 by t square and dt, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूट करना था, अब याद करो भाई, हमने क्या बताया था कि अगर 1 प्लस होने से क्या लेना है हमने, टी माइनस वाला लेना है, तो टी माइनस वन अपॉन कोई दूसरा वेरिएबल है ना, तो यू ले लेते हैं इसको। अब इसको डेरिवेटिव किया तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, दैट मीन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। एक तो ये आ गया, नेक्स्ट इसका होल स्क्वायर हमें करना है, तो ये होल स्क्वायर किया, t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू यू, इसका होल स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट मीन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अब आपके क्वेश्चन में। सो दिस विल बी 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज कंप्लीट डी यू आ गया अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो 2 को अब स्क्वायर रूट 2 और होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपका देखो फार्मूला फर्स्ट वाला बन गया ये। ठीक है, क्या है फार्मूला ये, 2 1 बाई ए दैट इज 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स u अपॉन रूट 2 प्लस सी। तो ये 2 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स, अब u क्या सपोज किया हमने, दैट इज t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन रूट 2 प्लस सी, या और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी और प्लस सी। अब टी हमने सपोज क्या किया हुआ है, हमने टी स्क्वायर को 10x लिया हुआ है, तो अभी इसको पुट कर ले, रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर हो गया 10x माइनस 1 अपॉन रूट, और ये है 10x का स्क्वायर रूट प्लस सी, या रूट 2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन 2 tan x का स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो सकता है। बोलो समझ में आया भाई? यस सर। तो ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल था, ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब कुछ और देखें मिसलेनियस में है इसके अलावा, बाकी ये अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जो मॉडल्स वाला था वो भी आप ट्राई कर लेना, मैं हिंट्स दे दूं थोड़ा चाहें तो। एग्जाम्पल नंबर 43, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 43, दैट इज माइनस 1 to 3/2 and mod of x into sin pi x and dx। ये है भाई। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करना है आपने, और किस तरह से ब्रेक होगा बस वही डिपेंड करता है।
देखो भाई, हमने क्या करना होता है, आपको बताया था मॉड फंक्शन हमेशा दो आंसर करता है, प्लस का या माइनस का। ठीक है, अब आपने यही चेक करना है कि प्लस और माइनस यहाँ पर किस हिसाब से आएंगे, किस हिसाब से देखना है, कहाँ पर ब्रेक करना है, राइट। तो अभी ये देख सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने ब्रेक किया हुआ है x sin pi x mod this is equal to x sin pi x, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा x sin pi x। ठीक है, तो प्लस माइनस में ये ब्रेक होगा। अब ये टोटल x sin pi x ग्रेटर देन 0 के लिए एंड x sin pi x लेस देन 0। तो नंबर वन मॉड फंक्शन हमेशा ऐसे ब्रेक होता है भाई, करेक्ट। कहाँ पर? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पर ही होता है। तो ग्रेटर देन 0 टोटली पॉजिटिव होगा, और ये अगर लेस देन 0 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये तो आपका मॉड ब्रेक हुआ, करेक्ट। अब लिमिट आपकी है -1 to 3/2। लिमिट हमारी क्या है? दिस इज द लिमिट फ्रॉम -1 to 3/2। अब आपने ये चेक करना है कि इस रेंज में x sin x जो है ये कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, कहां से कहां तक नेगेटिव, कब से कब तक पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो अब मेन चीज तो यही हमें चेक करने के लिए रह गया हमें। तो अब आप देखो इसको जरा सोच के बताओ क्या होगा। x की वैल्यू है, ये x की रेंज है। सपोज आपने x जो है 0 लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये x 0 हो गया। ठीक, साइन पाई एक्स है, साइन 0 पर 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो 0 0 तो बात बनी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात तो नहीं आया। ठीक है, माइनस साइड सपोज कर लो, हम लेते हैं x इज इक्वल टू -1/2। तो -1 के बीच में है ना ये, अभी पुट करो देखो, -1/2 इंटू साइन -पाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, साइन में पॉजिटिव हो जाता तो 1/2 साइन पाई करके हो जाएगा ऐसा। ठीक है, x हमने क्या π/2 पुट किया हुआ, π/2, तो x π/2 करके ऐसा आ जाएगा साइन π/2, तो 1 हो गया, दैट इज पॉजिटिव है। इट मींस 1 को अप्रोच करते हैं हम। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में हम चेक करेंगे तो ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये दिख रहा है। ऐसे ही आगे 1 to 3/2 जाएंगे तो ये आपको आंसर में पूरा वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो वो निगेटिव फंक्शन में अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी ब्रेकअप लिखा हुआ होगा कि आप ब्रेक करते हैं -1 to 1 प्लस 1 to 3/2, और -1 to 1 ये पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव वाला आएगा, दैट इज पाई साइन और पाई एक्स dx, दिस इज माइनस ऑफ x साइन पाई x एंड dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बाई पार्ट यूज करके, तो आपका जो भी आंसर है वही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे ये। यस सर। अब एक क्वेश्चन इसमें और मैं दिखा रहा हूं आपको, पहले 18th नंबर। ठीक है, उसके पहले 17th एक और दिखा देता हूँ, बिल्कुल आसान 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और बच्चों ने इसको नहीं आंसर कर पाया। f ऑफ ax प्लस b पावर n, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, ये जो पावर n वाला पार्ट है इसको सपोज कर लेते हैं, पुट f ऑफ ax प्लस b इक्वल टू t। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, सीधा f डैश लिख देते हैं, f डैश ax प्लस b। अब जो x का कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये a इंटू करके आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt।
ये बन जाएगा इस तरह से। तो जो एफ डैश और ये डी एक्स है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स इज इक्वल टू दैट विल बी डी टी बाई ए। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं भाई, इसमें पुट करो क्वेश्चन में। तो देखो आपके पास एफ डैश और ये डी एक्स ऑलरेडी गिवन था, तो ये डी टी बन जाएगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपने टी पुट किया, तो ये टी की पावर एन और डी टी बाई ए, ये बन गया क्वेश्चन। सो 1 बाई ए टी की पावर एन और डी टी, और अब इसको इंटीग्रेट किया तो टी टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 और प्लस सी, और अब टी की वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 1 बाई ए और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। बोलो, आया समझ में ये क्वेश्चन? Yes, sir. ये सिंपल था और Yes, sir. 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये एकदम सिंपल था। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, वो नहीं कर पाए उसको आंसर। तो एक ये क्वेश्चन आप देख सकते थे। नेक्स्ट एक आता 18th नंबर, ये भी कुछ ऐसे ही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट कंफ्यूजनेबल है, और बच्चे मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, तो गड़बड़ करके आ जाते हैं इसमें। चलो मैं इसको और कराता हूँ आपको। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा एंड डी एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस एल्फा जो है इसको ब्रेक कर देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यही होगा। और अब इसमें डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब इस जो आपने अभी फैक्टर किया, इसमें साइन एक्स बाहर ले लो, तो साइन एक्स बाहर अगर आएगा तो क्या बनेगा, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके बन जाएगा। बोलो भाई, कितने बनेगा ना? Yes, sir. तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर साइन क्यूब की जगह क्या बन गया, ये साइन पावर 4x बन गया, राइट। अब यहाँ से अगर हम साइन अल्फा भी कॉमन ले लें तो अब क्या बचेगा आपके पास, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या बन जाता है, कॉट एक्स, तो ये बन जाएगा। और साइन पावर 4x दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर आ गया, बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 अपॉन साइन एल्फा का स्क्वायर रूट, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये पूरा बाहर लिख सकते हैं इसको। अब ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स और प्लस कॉट एल्फा, तो ये ऐसा बन गया भाई। अब देखो कॉट एक्स वेरिएबल पे है और कॉट एल्फा ये टोटल क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, पुट कॉट एक्स प्लस कॉट एल्फा इज इक्वल टू टी। सिंपल ये इसको टी पुट कर लो, दैट विल बी कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एल्फा कांस्टेंट 0 हो गया, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, या इसको प्लस कर लेना तो ये माइनस डी टी पुट कर लेते हैं, दैट इज माइनस 1 अपॉन साइन एल्फा स्क्वायर रूट एंड डी टी अपॉन रूट टी। तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद है भाई? डायरेक्ट मैं कह रहा था कि आप याद करो dx अपॉन रूट एक्स का
2 रूट एक्स डायरेक्ट इंटीग्रल है, तो -1 अपॉन रूट साइन अल्फा इंटू 2 एंड रूट टी। तो ये आपका ये आंसर होगा -2 अपॉन रूट साइन अल्फा इंटू और रूट ऑफ टी। टी क्या सपोज किया हमने, दैट इज कॉट एक्स प्लस कॉट अल्फा, ये प्लस सी। तो ये इस टाइप से आंसर बनेगा। कुछ आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चन भाई जितने क्वेश्चन है ना, ये हर क्वेश्चन ही आपको एकदम अलग दिखेगा इसमें, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी बेस्ट एक्सरसाइज है। अब देखो एक 19th नंबर, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x। एक ये है भाई, ठीक है। तो अब आप याद करें इन केस में जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ भाई याद करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? π/2। यस, सिंपल π/2, करेक्ट। इसको यूज करना है हमें। देखो किसी भी एक के टर्म्स में ले आते हैं इसको, तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स को लिख लिया हमने π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स एंड dx। तो ये न्यूमरेटर की बात हो गई। डिनोमिनेटर में देखो भाई डायरेक्ट ही π/2 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट π/2, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या हो गया, 2 अपॉन पाई और साइन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस π/2। तो अब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये हो गया, ठीक है। 2 अपॉन पाई से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब क्या बनता है, इस 4 अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx, दो पार्ट में आ गया, माइनस 2 अपॉन पाई/2 कितना बचा, कट गया, 1 dx हो गया, सिंपल, ठीक है। तो 1 dx वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, दैट इज 4 अपॉन पाई। इसको हम I1 लिख ले रहे हैं और माइनस x प्लस सी। तो ये आपका इधर तो सॉल्व हो गया। अब I1 को अलग से सॉल्व करें। सो I1 इज द साइन इनवर्स रूट एक्स dx, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो पुट साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, हम टी ले लेते हैं, तो ये रूट एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन टी, ठीक है। तो अब इसको अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी। इसका डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी एंड डी टी। तो 2 से 2 तो कट के दोनों सर साइड से, अगर स्क्वायर करेंगे तो फ्रैक्शन रूट ये हटेगा x ना सर। dx है। सर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हाँ ही स्क्वायर हटेगा। किया हमने, ओहो हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, गड़बड़ हो रहा है अभी पूरा, ये पूरी गड़बड़ हो जाएगी भाई, ये स्क्वायर होगा केवल, ठीक है ऐसा। तो ये सिंपल dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन t cos t और dt हो जाएगा, ये ऐसा। अभी 2 साइन t cos t कितना हो गया, साइन 2t हो जाएगा। दिस इज द साइन 2t dt dx इज इक्वल टू ये बन गया। और अब इसको ये पुट कर देते हैं, तो दिस इंटीग्रल विल बी t साइन और 2t एंड dt, ये बन गया। तो बाई पार्ट हो जाएगा अभी, तो ये है ना t इंटू साइन 2t वाला फार्मूला, इस बाई पार्ट इसको हम सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, t को या साइन को, अलजेब्रिक, दिस इज फर्स्ट, ये वाला सेकंड,
यस, तो t इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, दैट इज साइन 2t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, तो d अपॉन dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t एंड dt, और जो आंसर उसको भी इंटीग्रेट किया, दैट इज t साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t डिवाइड बाई 2, और यहाँ भी ऐसे तो प्लस 1 अपॉन 2 1 इंटू कॉस 2t एंड dt, तो माइनस t बाई 2 कॉस 2t प्लस 1 बाई 2, और कॉस का इंटीग्रेशन फिर से तो साइन 2t डिवाइड बाई 2, तो ये भाई कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ t बाई 2 कॉस 2t प्लस 1 बाई 4 साइन 2t, तो ये इंटीग्रल हो गया, आ गया भाई तुम्हारे पास। ठीक है, अब आपको साइन 2t की वैल्यू पुट करनी है और साइन कॉस 2t की, तो अब साइन 2t और कॉस 2t की वैल्यू कैसे आ जाए? देखो, हमने मालूम क्या है, हमको साइन t मालूम है, हमको मालूम है साइन t दैट इज रूट एक्स। ठीक, अब तो साइन 2t निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी, कॉस t की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इससे हम कॉस टी निकाल लें भाई, कॉस टी क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये कॉस की हो गया वैल्यू, तो अभी साइन टी कॉस टी कितना होगा, दैट इज एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, 2, तो ये 2 हो जाएगा, दैट इज साइन 2t की वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आप साइन 2t को ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, ये समझ में आया अभी? ऐसे ही अभी यस सर। cos 2t चाहिए, तो cos 2t को भी ऐसे बना सकते हैं, cos 2t हमने देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है डायरेक्ट, तो 1 माइनस 2 और साइन टी की वैल्यू निकाली हुई है रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, स्क्वायर किया तो एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2x कॉस 2t हो गया सीधा। तो अब देखो ये डायरेक्ट सारा अपन स्कूट कर लो इसमें, t की वैल्यू क्या है, t इज द साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू कॉस 2t हो गया 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2t, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कर दिया। यहाँ से ऊपर से अगर माइनस भी अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे माइनस ले लेते, तो ये 2x माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस 1.2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द I1। ठीक है, अब वो I1 आप क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। तो इंटीग्रल था 4 अपॉन पाई I1, I इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई I1, और माइनस एक्स था, माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी, तो अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पे करो, तो 4 अपॉन पाई और I1 है 2x माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब इसमें से जो और भी कुछ कॉमन देखो 1/2 कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कॉमन है तो ऊपर ये 2 अपॉन पाई बच जाएगा, सो दिस विल बी 2 अपॉन पाई इंटू 2x माइनस 1 एंड साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस सी, तो कुछ इस टाइप का यहाँ आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ये पूरा? यस सर। यस सर। तो है भाई मुश्किल थोड़ा ये क्वेश्चन, ये
है। अब इसकी रियलिटी ऐसे ही है यहाँ पर, पहले तो ये 6 मार्क्स में पूछे जाते थे, लेकिन फिर अब ये कुछ दिनों के बाद 4 में ही पूछे गए हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो अब इसके आप क्वेश्चन सारे ट्राई करो भाई, मेरे ख्याल से अब हो जाने चाहिए आपसे, फिर भी अगर ना हो तो एक मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मेरी तरफ से तो इसका काम अब खत्म हो गया है, ठीक है। अभी एक नंबर इसमें 27 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, बट अब शायद इतना मुश्किल ना पूछा जाए आप लोगों से, है ना, लेकिन फिर भी रेडी तो रखना पड़ेगा। लिमिट एज सम आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया इस सेशन के लिए, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, उसके पहले हम सिलेबस अपना देख लें, ठीक है। तो आप कोशिश करो, एक दिन का टाइम इसमें और ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो पूछ लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन जो भी, नहीं तो फिर मैं आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट कर दूंगा, राइट।